इस पूरे देश में इस समय समस्या क्या है? जिन पर है उन पर अधिक है और जिन पर नहीं है उन पर बिल्कुल नहीं है। इसीलिए नक्सलवाद की समस्या है, इसीलिए पूंजीवादियों के खिलाफ आक्रोश है। राम ने कहा राम प्रसाद विषमता खोई, और उन्होंने कहा कि यदि धर्म में लाभ चाहते हो, दशरथ से कहा यदि ते धर्म लाभम च यशस्य परमम भुवि, अगर चाहते हो कि यश और आपका जीवन पूरे बागे चलता रहे तो मुझे राम दे दो, बस होगा रामे में दातुर हंसी, राम दे दीजिए। अगर स्ट्रगल जानना है कि स्ट्रगल किसे कहते हैं और उसके लिए आपके अंदर की एक कंटिन्यूटी अगर आपको चाहिए, अगर आपको यूरेनियम चाहिए तो आप राम से सीखिए। 15 वर्ष की आयु में चले गए थे राम विश्वामित्र के साथ, उन 16 वर्ष पर मांग लिया था वाल्मीकि रामायण में। उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना विश्वामित्र लेकर गए, और उन्होंने कहा कि यदि धर्म में लाभ चाहते हो, दशरथ से कहा यदि ते धर्म लाभम च यशस्य परमम भुवि, अगर चाहते हो कि यश और आपका जीवन पूरे बागे चलता रहे तो मुझे राम दे दो, बस होगा रामे में दातुर हंसी, राम दे दीजिए। तुलसी ने वर्णन किया, दोनों को लेकर चले। विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई दोनों चले। 10 दिनों की साधना में विश्वामित्र ने राम को सारे अस्त्र दिए, दंड चक्र दिया, धर्म चक्र दिया, काल चक्र दिया, बला और अतिबला विद्याएं दी। लक्ष्मण को अतिबला विद्या दी जिसमें आंख खोलकर नींद आ सकती है, अर्जुन के पास भी थी, इसलिए अर्जुन का नाम गुड़ाकेश है। अर्जुन के 12 नाम है। जब अर्जुन वहां लड़ने के लिए गया था वहंडला बनकर, तो विराट के बेटे ने इसी अलवर के पास पूछा कि भाई तुम कैसे लड़ लोगे? उसने कहा मैं अर्जुन हूं। तो उसने कहा नहीं तू झूठ बोल रहा है, तो अर्जुन नहीं है। उसने कहा ये हमारे हथियार टंगे हुए हैं। बोले हथियार तो कोई भी उतार सकता है। तो उसने कहा कि 12 नाम तेरे कौन से हैं बता। तो अर्जुन ने अपने 12 नाम बताए कि मेरा नाम भारत है, किरीटी है, सव्यसाची है, कौंतेय है, परंतप है, गुड़ाकेश है। 12 के 12 नामों के बारे में बताया। निद्रा पर विजय पाने वाला। तो लक्ष्मण को अतिबला विद्या दी। जो लोग पढ़ने नहीं जाएंगे, जो लोग गुरु के साथ नहीं जाएंगे, जो लोग अपने से बड़े से नहीं सीखेंगे, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये राम की कहानी बताती है। गुरु ग्रह गए, परनरगुराई आए नहीं पढ़ाने के लिए, खुद गए। आजकल क्या है, थोड़ा पैसा ट्यूटर लगा लेते हैं, घर में बुला लेते हैं। संदीप ऋषि के पास गए कृष्ण पढ़ने के लिए, वहीं सुदामा मिले, वहीं दोस्ती हुई, गुरु रह गए, परनरगुराई। अल्पकाल विद्या सब पाई, थोड़े समय में विद्या लेके लौट आए। तो अतिबला विद्या दी जिसमें आंख खोलकर आप बैठ सकते हैं। इसलिए याद होगा, आप सबने पढ़ा होगा, कल मैंने मैथिली शरण गुप्त की बात की थी। उनका जन्मदिन था कि जब दोनों सोते थे, सीता और राम कुटिया में, तो पूरी रात लक्ष्मण पहरा देते थे। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इस कुटीर में क्या धन है? कवि पूछता है कि जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है, ऐसा क्या इसके अंदर है? तो गुप्त जी जवाब देते हैं, मृत्युलोक मालिन्य मेटने, इस लंका का नाश करने, इस उपभोक्तावाद की लंका को नष्ट करने के लिए मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटिया आज अपनाई है। विजन वेश है, विजन शेष है, निशाचरी माया ठहरी, और वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। भरत से पूछा कि लगान कैसे ले रहा है, टैक्स कैसे ले रहा है? भरत ने कहा कि भैया जैसे हम लोग लेते थे, एक श्वाकु वंश जैसे लेता है, सूर्यवंशी जैसे लेते हैं। तो राम ने कहा कि सूर्यवंशियों की तरह ही टैक्स लेना, जैसे सूरज टैक्स लेता है, हम सूर्यवंशी हैं। तो उसने कहा सूर्य कैसे टैक्स लेता है? तो तुलसी ने उसका अनुवाद करके बताया, सूरज कैसे टैक्स लेता है। पृथ्वी पर जितना भी पानी है वो हमारी कमाई है, वो जीवन है, उसे सूरज समेटता है। समुद्र से समुद्र का समेटता है, तालाब से तालाब का समेटता है, यहां तक कि हमारी अंजुरी में जो चले उसको भी समेट लेता है, आपको पता ही नहीं चलती। तो वो सब टैक्स ले लेता है, और उस टैक्स के पानी को सूरज अपने घर नहीं रखता, उसका बादल बनाता है और वहां बरसाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है, जहां वो पहुंचना चाहिए। तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जब टैक्स ले राजा, जब राजस्थान सरकार टैक्स ले, तो पता ना चले कि कब कट गया। अभी तो हमें प्रतिपल पता चलता है कि हमारा कट रहा है, तो टैक्स कट गया आपका। राम ने कहा कि राजा ऐसे टैक्स ले कि किसी को पता ना चले। बेटा सूरज की तरह हम सूर्यवंशी हैं, लेकिन जैसे सूरज उस पानी को बादल बना के जब बरसाता है तो सब हर्षित होते हैं, मजा आ गया, क्या बात है। लेकिन उसी पैसे से जब वो फ्लाईओवर बनाए, उसी पैसे से जब वो हॉस्पिटल बनाए, उसी पैसे से जब विश्वविद्यालय बनाए, तो हर आदमी कहे कि स्टेट ने क्या जबरदस्त काम किया है, सरकार ने क्या बनाया है, वाह। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बरसत हर्षत सब लखें। जब बरसता है पानी, मेघ बरसता है, तो सब देखते हैं, हर्ष के, प्रसन्न होकर देखते हैं। बरसत हर्षत सब लखें, करशत लखे न कोय। बरसत हर्षत सब लखे, करशत लखे न कोय।
तुलसी प्रजा सुभाग से, प्रजा के सौभाग्य से भूप भानु सो होए, राजा सूरज जैसा होना चाहिए। अब टैक्स लगे कैसे, किस पे कितना लगे, दोहा सुनिएगा, दोहावली का दोहा। कैसे टैक्स लगता था राम के राज्य में? मणिमाणिक महंगे किए। सब ज्यादा टैक्स किस पर है, होना चाहिए किस पे? ज्वेलरी पर, हीरे पर। जब तक इस देश में एक बच्चा एक वक्त खाना खाता है, तब तक इस देश में यह आवश्यक है कि हीरे पर टैक्स लगे, मर्सिडीज पर टैक्स लगे। तो वो कहते हैं मणिमाणिक महंगे किए, और बिना टैक्स का क्या छोड़ा? सहजे तृण जल नाज। किस बात पर टैक्स नहीं है? तृण, जो पशु खाएगा, जल, पानी पर टैक्स लगना चाहिए। इस देश में पानी जो जीवन की आवश्यकता, उस पर टैक्स है। मणिमाणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। तो जन परोपकारी शासन की जो अवधारणा है, उसके मूल में राम विचार है। इसीलिए सबसे पहला जो लेख नवजीवन में 1930 में लिखा बापू ने, उसमें इस बात का जिक्र किया और साफ कहा तुलसी ने, राम की ओर से कहा, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है, उसको क्या दंड मिलना चाहिए? सो नप अवस नरक अधिकारी। विषमता दूर है, राम राज बैठे तरलो का, हर्षित भय गए सब शोका, बयर नुकर काहू सन कोई। अगली पंक्ति ध्यान देने योग्य है, राम प्रताप विषमता खोई। इस पूरे देश में समस्या क्या है? जिन पर है उन पर अधिक है, और जिन पर नहीं है उन पर बिल्कुल नहीं है। इसीलिए नक्सलवाद की समस्या है, इसीलिए पूंजीवादियों के खिलाफ आक्रोश है। राम ने कहा राम प्रसाद विषमता खोई। सबके लिए मूलभूत आवश्यकता तो वही होनी चाहिए। भारत का संविधान 1947 के बाद जब 1950 में अंगीकृत किया गया, भारत के संविधान की जो पहली कॉपी है, जिस पर पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर हैं, पूरी संविधान निर्मात्री सभा के हस्ताक्षर हैं, उसके सबसे ऊपर कवर पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, और नीचे राम दरबार का चित्र बना हुआ है, राम बैठे हुए हैं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया में भाषण दे रहा था न्यूजीलैंड में 3 साल पहले। वहां फिलॉसफी के बहुत सारे बच्चे सुनने के लिए आया। तो विषय था वर्ल्ड हेरिटेज एंड पीस थ्रू द विंडो ऑफ इंडिया, 5000 ईयर्स। उसके बाद क्वेश्चन सेशन होता है, तो बड़े सारे सवाल आए। एक चीन का लड़का उठा जो पीएचडी करने आया था, उसने मुझसे कहा कि पूरी दुनिया से मोहब्बत है आपको, और मैं आपका पड़ोसी बिल्कुल बगल में, मेरे से आपको नफरत है, मेरे से कोई रिलेशन ही नहीं है। यू हैवंट एनी रिलेशनशिप विद मी and you are boosting out with relationship with the whole world of harmony, peace and brotherhood. Have you ever think about me that I am just adjacent to you? तो जितने भी भारत विरोधी लड़के बैठे हुए थे, पाकिस्तान के भी थे, अन्य देशों के भी थे, उन्होंने बड़ी तालियां बजाई कि आप फंसा, हिंदुस्तान का खलीफा आप फंसेगा। लेकिन हम भी यहीं से गए थे। बोला दुनिया को ब्रदरहुड सिखा रहे हो और मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं, मेरे साथ तुम्हारे ब्रदरहुड के रिलेशन नहीं है। तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा बेटा ऐसा है, इफ यू वांट टू ग्रीट मी एज ए सेलर, आई एम ए बायर फॉर यू। अगर विक्रेता की तरह मेरे दरवाजे पे तू आता है तो मैं खरीदार हूं, मोल लगाऊंगा। एंड इफ यू ग्रीट माई डोर एज ए सन ऑफ बुद्ध, आई विल ग्रीट यू एज ए ब्रदर, मैं भाई की तरह मिलूंगा। हनुमान बल हैं, प्रकृति के पुत्र हैं, सूर्य का ताप है, पवन की शांति है, सोने के किले में जाते हैं लेकिन रहते नहीं है। हनुमान नॉन रिटर्निंग इंडियंस नहीं है। उनसे पूछिए, कई बार हमारे कई साथी वहां रहते हैं कि क्यों नहीं आते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। तो हनुमान लंका में रह नहीं रहे, गए, देख के काम करके लौट आए। उन्हें पता है कि सोने के लालच में फंसे तो दुनिया से कट जाएंगे, जो लंका कटी। बीवी की नहीं सुनोगे, जैसे मंदोदरी की नहीं सुनी। आपको पता है मंदोदरी की नहीं सुनी? पंचकन्याओं में पूजित है मंदोदरी, हमारे गांव के पास की है, हमारी मां है, मेरठ की है। मय नामक राजा की बेटी थी, मयराष्ट्र, मेरठ, वहां से आई थी। उन्होंने रावण को बहुत समझाया। रावण रोता था शयन कक्ष में जाके कि सीता मेरी तरफ देखती नहीं है। एक गुजराती में कहानी आती है, मंदोदरी ने कहा कि पति को देखा नहीं गया रोते। उसने कहा ठीक है, तुम तो मायावी हो, वो तुम्हें रावण समझती है। ऐसा करना, कल चुपके से राम का वेश बन के चला जाना और उससे कहना कि मैं राम आ गया हूं, वो तुम्हारे गले मिलेगी।
तुम्हारे साथ रह लेगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस पर रावण और रोया। मंदोदरी ने कहा अब क्या हुआ? उसने कहा मैंने 2-3 बार ये प्रयास किया कि मैं राम का वेश धारण करूं, लेकिन मैं जैसे ही राम का वेश धारण करता हूं, मुझे तुम्हारे अतिरिक्त दुनिया की हर स्त्री अपनी मां, अपनी बहन, अपनी बेटी नजर आने लगती। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में 5 प्रकार के बल बताए हैं। उनमें सबसे पहला बल है बाहुबल। अगर आप किसी के ऊपर डंडा उठाते हैं तो इसका मतलब आप वीर नहीं है। सबसे कम। मंत्रियों से परिचय, अमात्यो लाभो, अमात्य लाभ, अमात्य से मिलने वाला लाभ, मंत्रियों से परिचय। तीसरा बल है धन बल, पैसे का बल। चौथा बल क्या है? अभिजात्य बल। आप किस खानदान में पैदा हुए, किस वंश में पैदा हुए, यह अभिजात्य बल है। और सर्वश्रेष्ठ जो बल महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में बताया है, वो बताया बुद्धि बल। तो पवन तनय इन सब बलों का समुच्चय है, उनकी कोई उपमा नहीं है। इसलिए तुलसी कहते हैं पवन तनय तुम पवन समाना, राम से राम, सिया सी सिया। तो इसलिए वो सारे बलों का समुच्चय हैं और उनकी खुद की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है। जिसका काम कर रहे हो उसकी आइडेंटिटी है। कल भी यहां आरएएस अधिकारी बैठे थे, कई आईएएस अधिकारी मैं देख रहा हूं, कई पुलिस में काम करने वाले लोग बैठे हुए हैं। आपके पास जो स्टार लगा हुआ है, आपके विजिटिंग कार्ड पर जो अशोक चक्र लगा हुआ है, वो भारत के 125 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर से आपको मिला है। तो आपकी शक्ति उस एक आदमी की शक्ति है जो सड़क पर खड़ा हुआ। इसलिए सीता को परिचय देते समय भी हनुमान ने नहीं बताया कि मेरे पिताजी का नाम पवन है, मेरी मां अंजनी है, मैं बचपन में ऐसा कर गया था। नहीं, रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। इसलिए राम उन्हें पुत्र भी मानते हैं, भाई भी मानते हैं, साथी भी मानते हैं। लेकिन राम पूरे मानस में या किसी कथा में उन्हें सेवक नहीं कहते। राम उन्हें भाई कहते हैं, तात कहते हैं, मित्र कहते हैं, साथी कहते हैं, सेवक नहीं कहते। लेकिन एक पंक्ति नहीं ला सकते जहां हनुमान स्वामी के अलावा कुछ नहीं होता। आज विश्व मैत्री दिवस है। मैंने कभी एक शेर कहा था कि दोस्त ना मिल सके वो शोहरतो सामा ना हो, दोस्त ना मिल सके वो शोहरतो सामा ना हो, दोस्त ना मिल सके वो शोहरतो सामा ना हो, द्वारिका क्या है जहां कोई सुदामा ना हो। राम के मित्र देखिए, राम के 3-4 मित्र हैं। राम के सबसे पहले मित्र जिनसे राम को गति मिली कि अब क्या करना है, वो कौन है? सुग्रीव। कौन व्यक्ति है? वंचित आदमी, राज्य छीन लिया है, पत्नी छीन ली है, एग्जाइल काट रहा है जाके, और राम ने उसे गले लगाया, वंचित को गले लगाया। राम की कहानी का एक पात्र है केवट। आप सबको पता है कि राम जब गए तो वो नदी पार करनी थी, गंगा नदी पार करनी थी, था तो कुछ हाथ में नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम को उदासी नहीं है, अयोध्या को उदासी है। ऐसा एक हत वैभव आदमी सुग्रीव, एक ऐसा सामान्य आदमी केवट, जिसके सामने गत वैभव राम आए हैं और राम ने नदी पार की। वो कहानी का प्रसंग बड़ा भावुक। राम उतरे, इसे कहते हैं आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट। राम उतरे और राम के पास देने को कुछ नहीं था। जिसकी कृपा कटाक्ष से सृष्टि लय हो जाती है, जिसके एक बार सोच लेने मात्र से जीवन सफल हो जाता होगा, उस आदमी के पास देने को कुछ नहीं है। स्त्रियां समझती हैं पुरुष को, कौन फूल कैसा है तितलियां समझती हैं, सीता समझती हैं। सीता के लिए सबसे बड़े संकट का समय यह है कि उनका पति एक नाविक के सामने लाचार खड़ा है कि क्या दूं, केवट के सामने। तो एक अद्भुत काम किया सीता ने, पिए ही हित सिय जानन हारी। अपने पति के हृदय के हित को जानने वाली सीता ने क्या कमाल किया, मुदित मगन मणि मुंदरी उतारी, अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार के दे दी। अब सोच के देखो कि राम से शादी हुई थी, मिथिला की बेटी थी, तो एंगेजमेंट रिंग भी छोटी मोटी तो होगी नहीं। और किस बात पर दे रही है कि मेरे पति का चेहरा किसी के सामने अपमानित ना हो। ये हिंदुस्तान की महिलाएं हैं जिन्होंने बचाकर सामान रखा है।